Hello, Bacho, let's read the question. The question says, which of the following option is correct according to Aristotle fallacy? Option A, an external force is necessary to keep the body in uniform motion. Option B, the state of rest and the state of motion with constant velocity are equivalent in the absence of external force. Option C, a force is not necessary to counter the opposing force of friction. Option D, to keep a body in uniform motion, no external force is needed. Now, यहाँ पे जो है द एरिस्टोटल फिलोसफी के बारे में पूछा गया है. नाउ द एरिस्टोटल मेड एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से क्या एक फैलासी उन्होंने लिखा था, वो क्या था? तो उन्होंने कहा था कि द कंक्लूजन दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोर्स is external force is required to keep a body in uniform motion. यही इसी को हम कहते हैं द एरिस्टोटल फेलोसी. द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इसमें जो ऑप्शन ए है यानी द एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यही है हमारा एरिस्टोटल फेलोसी. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.